शिवदीप लांडे बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पूर्व आईपीएस रहे हैं, कुछ ही महीने पहले इस्तीफा दिए हैं। क्या वह राजनीति में आना चाहते हैं या क्या कुछ करना चाहते हैं? समाज सेवा की बातें कर रहे हैं और भी अच्छी अच्छी बातें बिहार को सुधारने और बनाने को लेकर। 18 साल से ज़्यादा उनका पुलिसिंग कैरियर रहा है, मगर अभी हम वरिष्ठ आईपीएस या कहें कि रिटायर्ड नहीं कह सकते हैं, अभी इनको अमिताभ दास का नाम आप सुने होंगे। कई बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, बिंदास बोल के लिए, और कई लोगों का पोल खोल करते रहते हैं और कई लोगों पर बड़ी कड़ी टिप्पणियां करते हैं। सरकार, प्रशासन और उन तमाम चीज़ों पर सुझाव भी देते रहते हैं, अधिकारी रहे हैं। तो हम इनसे अभी जानेंगे शिवदीप लांडे को लेकर कि क्या कुछ आजकल कई लोग इस्तीफा देकर और कई चीज़ें आ रहे हैं, राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं, तो उसको लेकर हम कुछ बातें जानेंगे, समझेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। बहुत लंबे समय बाद मिलना हुआ है। हाँ, ब्रेक के बाद आप फिर हाजिर हुए हैं। हाँ, तो हम शिवदीप लांडे जी का तो नाम आप सुने ही होंगे, जानते ही होंगे उनको। देखिए, ऐसा है कि परसों किया था शिवदीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जी। पटना के एक होटल में किया था और मैंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और यदि ईमानदारी से मैं कहूँ तो मुझे काफ़ी निराशा हुई है। वो जो एक कहावत है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, वही कहावत मुझे याद आ रही थी। तो देखिए, पहले मैं दर्शकों को बताता हूँ ये शिवदीप लांडे कौन है। ये 2006 बैच के आईपीएस थे जी। और पूर्णिया में आईजी थे और पिछले साल इन्होंने सितंबर महीने में इस्तीफा दे दिया था। इस साल इनका जनवरी में इस्तीफा मंजूर हुआ है, राष्ट्रपति ने किया है। जी। और ये मूलतः रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। जी। इनकी पत्नी डॉक्टर ममता हैं और इनके जो ससुर हैं जी। वो महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं। जी। और शिवदीप लांडे की बिहार में अच्छी छवि रही है, अच्छे अधिकारियों में इनकी गिनती होती रही है। पटना में भी सिटी एसपी थे, मुजफ्फरपुर में रहे, पूर्णिया में रहे, अररिया, मुंगेर, और एक अच्छी छवि वाले पदाधिकारी हैं। तो इन्होंने जब इस्तीफा दिया और फेसबुक पे बार बार इनका आ रहा था कि मैं बिहार में ही रहूंगा और ये करूंगा, तो लग रहा था कि कुछ ये बड़ा करने वाले हैं। लेकिन जो परसों इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पटना में, उसमें इन्होंने जो बातें कही तो उससे कोई बहुत उम्मीद नहीं बन रही है। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है और बिहार मेरी कर्मभूमि है। बिहार ने मुझे पहचान दी है, इसलिए मैं बिहार की मिट्टी का कर्ज उतारूंगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि एक एक तरह का इनका बैनर है, या जो कहिए संस्था कहिए, रन फॉर सेल्फ, कि रन फॉर सेल्फ के तहत मैं दौड़ूंगा। लोगों से भी कहूँगा दौड़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है दौड़ना। 4 मार्च से मेरा अभियान शुरू होगा मुंगेर से। और फिर इन्होंने कहा कि मेरा एक ऐप आ गया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कनेक्ट विद शिवदीप है उसका नाम, और उस ऐप के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे अपनी बातें रख सकते हैं और मैं लोगों के बीच घूमूंगा और उनकी बातें जानूंगा। तो मोटा मोटी इन्होंने यही बातें की। राजनीति में आने की संभावना से इन्होंने इनकार किया। अब देखिए, उसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात है कि ठीक है, दौड़ना बहुत अच्छी चीज़ है, सबको दौड़ना चाहिए, मतलब अच्छा एक्सरसाइज है। लेकिन यदि दौड़ना ही था तो फिर आपको नौकरी क्यों छोड़नी थी? मेरे दिमाग में ये बात आई। दौड़ तो आप नौकरी में रह के भी दौड़ सकते थे। ऐसा थोड़ा ही कि आईपीएस अधिकारियों के दौड़ने पर पाबंदी लग गई है। अच्छा, इसमें एक सवाल और है। क्या शिवदीप लांडे का जो छवि था आईपीएस का, एक मतलब कह सकते हैं कि रॉबिन हुड का या क्रांतिकारी का, तो क्या आईपीएस में के बाद जो ये इस्तीफा दिए हैं, तो आपने सही कहा कि दौड़कर और इन तमाम चीज़ों से भी वह कर सकते थे, मगर अभी जो बात आ रही है कि वो बिहार में समाज सेवा करना चाहते हैं, तो किस तरह का ये चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करती है। वही तो क्लियर जी। नहीं जी। वही तो क्लियर नहीं हुआ। उनके पास अब देखिए, वो मुझसे काफ़ी जूनियर है, मुझसे 12 साल जूनियर है। मैं 94 बैच का हूँ, 2006 बैच का है। जी। तो मेरे छोटे भाई के जैसा है। मैं कोई बहुत उस पर कड़वी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये थोड़ा मतलब कंफ्यूज्ड बंदा है ना। कंफ्यूजन इस सेंस में है कि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है, आप उसने कहा कि मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को देखा कि वो चावल में बस पानी मिला के खा रहा है और मुझे बहुत दुख हुआ। तो ठीक है, ये बात तो सच्चाई है। एक तो हिंदुस्तान ही गरीब मुल्क है और बिहार उसका सबसे गरीब राज्य है, तो गरीबी तो है बिहार में, कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम ही नहीं जानना होगा आपको, उसका सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन तो नहीं बता सके ना। आपने कहा कि ठीक है, दौड़ेंगे और ये करेंगे, तो मुझे लग रहा है जैसे कि कुछ कहीं कंफ्यूजन वाली बात हो। और ये सब जो भी बातें वो कर रहे हैं वो नौकरी में रह के भी वो कर सकते थे, लोगों से भी
आप मान लीजिए आईजी ही थे पूर्णिया में, तो आप पब्लिक से मिल सकते थे। बिल्कुल। आपके अधीन जो जिले थे उसमें यदि एसपी ने कुछ गड़बड़ किया हो या किसी थानेदार ने कुछ गड़बड़ किया हो, इंसाफ नहीं दिया हो, तो आप उसको इंसाफ दे सकते थे। अच्छा, इनके इनके ऑनेस्टी पर आप कैसे देखते हैं इनका कार्यकलाप में? जैसे कई अधिकारी और कई प्रशासनिक अधिकारी धन उगाही और ये सब करते हैं, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपकी नज़रों में या बिहार की नज़रों में क्या है, जरा हमें? नहीं, जो मेरी सूचना है तो ईमानदार अधिकारी है। ईमानदार मतलब अधिकारी। जिस आप धन उगाही की बात कर रहे हैं, घूस जी। खाने की बात या ये सब की, वो सब चीज़ पर इल्ज़ाम नहीं लगा है। वैसा नहीं है। इसकी छवि साफ-सुथरी छवि की रही है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा मतलब पब्लिसिटी के पीछे रहता है, तो ख़ैर उसको मैं बहुत गंभीर बात नहीं मानता हूँ। क्योंकि यदि आप वो सब लोग कोई भी यदि आप अच्छा काम करते हैं, तो आप चाहेंगे कि उस अच्छे काम का रिकॉग्निशन भी मिले, लोगों को मालूम भी हो। तो ये सब को मैं कोई गंभीर बात नहीं मानता हूँ। ठीक है, जब तक आप ईमानदार आदमी हैं, ठीक है, पब्लिसिटी हो तो उसमें गलत क्या है? बस माफिया की ही पब्लिसिटी होगी, वो कोई गलत बात नहीं है। तो उस पर मैं नहीं मतलब प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा मतलब अफ़सोस है कि इस बंदे को जिस इसके साथ आना चाहिए था, एक रोड मैप लेके आना चाहिए था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो लगता है रोड मैप इसके पास अभी नहीं है। जी। क्या बिहार के लोग इस पूर्व आईपीएस पर, जो लगभग 50 साल से थोड़ा कम है, तो क्या इन पर भरोसा करे? नहीं, भरोसा तो करना चाहिए। देखिए, उसकी नीयत में खोट नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि उसकी नीयत ही गलत स्ट्रेटजी है। में थोड़ा हाँ, ये उधर हाँ, उधर है। उसका इंटेंशन ठीक है। पॉलिटिकल नहीं हाँ, होना इसका एक वजह कारण नजर आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, उसका इंटेंशन ठीक है। और बीच में तो बहुत तरह की चर्चा थी कि राजनीति में आ सकते हैं ये वो, लेकिन उसकी बात से लग रहा है कि राजनीति में नहीं आएंगे। इंटेंशन में गलत नहीं। देखिए, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एक बता रहा हूँ कि देखिए, मैं भी रिटायर तो ऐसे पूरी तरह हुआ नहीं, रिटायर कराया गया हूँ, वही मेरा मामला कोर्ट में वही है। वही अभी हम आपका परिचय दे रहे थे, तो हम कंफ्यूजन में आ गए कि इनको सरकार ने हटाया है, तो हम रिटायर वीआरएस कैसे बोल दें? जी। इस्तीफा भी नहीं बोल सकते हैं, आपको पूर्व भी नहीं बोल सकते हैं, और ये असमंजस वाली स्थिति न्यायालय में विचाराधीन है अभी मामला, विचाराधीन है, तो तो हम उस इसलिए पर कमेंट नहीं किया। नहीं, नहीं, ठीक कहा हम आपने। कंफ्यूजिया गए सीधे बोले। ठीक है, खैर मुझे रिटायर्ड ही मान के चलिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं मेरा एक बहुत छोटा संगठन है, बिहार विप्लवी परिषद, बहुत जी। छोटा संगठन है, तो 2-4 लोग हैं, कोई बड़ा वो नहीं है। जी। लेकिन मेरी समझ जो है, मैं मानता हूँ कि वो ठीक है, और मैं एक स्ट्रेटजी के तहत काम करता हूँ। जी। जैसे मैंने हंगामा किया तो मैंने बिहार के शिक्षा मंत्री को हटवा दिया, मेवालाल चौधरी को, है ना? दर्शकों को याद दिला दूं, ये नवंबर 2020 की बात है। मेवालाल चौधरी सिर्फ 2.5 घंटे शिक्षा मंत्री रहने के बाद उनको मैंने इस्तीफा दिलवा दिया। एक बात मैंने कहा है ना, आप लोग मगर वो उनका निधन हो गया कुछ ही दिन में। वो नहीं, वो तो अलग, वो तो तो कोरोना की वजह से, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। वो हाँ, कोरोना से चले गए, कोरोना में लाखों लोग हो गए, वो भी चलेगा। जी। या फिर मैंने खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने जा रही थी सरकार अशोक राजपथ पर, मैंने उस पर हंगामा खड़ा किया, अपना पुलिस पदक लौटा दिया राष्ट्रपति को। जी। इतना हंगामा खड़ा किया कि सरकार उसको नहीं तोड़ सकी। फिर सरकार इसको तोड़ने जा रही थी, जो सुल्तान पैलेस है वीरचंद पटेल पथ पर, जी, जी। उस पर मैंने हम वो सभी कहानियां आपसे सुनेंगे, आप मगर फिलहाल शिवदीप लांडे नहीं, पर वो मैं शिवदीप लांडे के संदर्भ में कर रहा हूँ कि जी। कि मैंने एक मतलब स्ट्रेटजी कि के तहत राजनीति में नहीं आकर भी नौकरी में रह के भी आप कर सकते हैं। वही मैंने जैसे कहा। कई आईपीएस को देखे कि कोचिंग हाँ, वही चला मैंने रहे कहा हैं। कि जी। चुनावी राजनीति में आए बगैर मैंने एक छोटा ही सा संगठन बना के जी। ये काम किया। जी। इस चैनल के माध्यम से मैं, अगर सुन रहे होंगे लांडे, तो उनको सुझाव दूंगा कि भाई हाँ। ठीक है, दौड़ना अपनी जगह है, लेकिन आप एक छोटा सा संगठन बनाइए। और बिहार में तो किस्म किस्म के माफिया है, शराब माफिया है, बालू माफिया है, शिक्षा माफिया है, यहाँ तो जहाँ जाइए वहीं एक माफिया है। तो आप उससे लड़िए, उसमें आपकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है, आपका 18 साल का आईपीएस का अनुभव है, आपने जमीन पर काम किया है, उस तजुर्बा का ये कीजिए। विधायक सांसद से पावरफुल ये बिल्कुल, बॉडी भी है, और आपको कानून की समझ है, आप लोगों को जगाइए, लोगों के बीच ये कीजिए। और गवर्नमेंट के आप अधिकारी भी हैं। आप इंसाइडर रह चुके हैं ना, आपको तो सरकार की कार्यप्रणाली की जानकारी है कि कैसे काम होता है। आप इंसाइडर रह चुके हैं, सत्ता के गलियारों में आप रह चुके हैं। इन सब से काम कीजिए। और ये तो ठीक है, दौड़ना धूपना अपनी जगह है, लेकिन वो आप उसको आप मेन अपना नहीं बना सकते। अच्छा, स्ट्रेटजी के लिए शिवदीप लांडे क्या करें, ये मतलब कि ये बातें हैं। मैंने जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनके लोग मतलब एक तरह से कहें कि ये कर्मचारी वेस्ट या जो भी, ये अब तो लाइन कट गया, मगर फिर भी जी थोड़ा सा नहीं, ठीक है, वो सब ये है, मतलब कहीं ना कहीं समझ की कमी है। अब मैं देखिए उसका ये नहीं कहना चाहता, उस दिन मुझे जो पता चला, जो होटल में था, ये 20 लोगों के खाने का इंतजाम था, और 150 लोग पहुंच गए। पत्रकार यूट्यूब
वहां भी चलिए, आप इतनी गहराई तक जानकारी रखते हैं, ये कम बड़ा बात नहीं है। और वहां भी विधि व्यवस्था की छोटी मोटी समस्या उत्पन्न हो गई थी। अच्छा, आपको जानकारी मिलते रहता है? अरे उतने लोग तो मेरे भी जासूस हैं। तो वहां विधि व्यवस्था की ये समस्या उत्पन्न हो गई थी कि 20 लोगों के खाने का नाम था, 150 लोग टूट पड़े थे। हाँ। तो फिर ये हो गया था भोजन को लेके, मतलब इसको बिल्कुल, बिल्कुल, ये कह रहा था कि उनको ये मैनेजमेंट के बारे में जानकारी नहीं हो शायद। आपको होमवर्क करना चाहिए था ना, आपको होमवर्क वो अभी करना बिहार चाहिए को था। अच्छे से नहीं समझ में आया, ये बातें समझ में आई। वही बात मैं कहना चाह रहा था कि देखिए बिहार को मतलब इतना आसान नहीं है समझना। बहुत, या किसी भी जगह को बहुत सारी जटिल चीजें हैं, सामाजिक चीजें, आर्थिक। अभी जिस आदमी को लगेगा कि ये मेरा शुभ चिंतक है, हो सकता है वो किसी पर्सनल एजेंडा से आपसे जुड़ा हो, जी, कोई अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ हो। जी। वो कहता हो कि हम बिहार बदल देंगे, वो जबकि वो अपना ये बदलना चाहता हो कि मेरी स्थिति बदले। तो ये सबको ध्यान में रखना है। और एक तो देखिए, आप शिवदीप लांडे की चर्चा हुई, तो आनंद मिश्रा भी हैं। हाँ, हम उन सभी पर बात करेंगे, जी, बोलिए। उन सभी पर बात करेंगे, मगर अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। प्रशांत किशोर पर भी अगले एपिसोड में और आनंद मिश्रा के प्रकरण पर हम बात करेंगे, मगर अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ और अभी हम बात कर रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। पूर्व आईपीएस ही अब आपको कहेंगे। नहीं ठीक है, पूर्व बोलिए, अभूतपूर्व बोलिए। हाँ, कोई अभूतपूर्व। समस्या नहीं। तो चलिए, हम अगले भाग में बात करेंगे बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों पर कि क्या कुछ बातें हैं, काफी बेबाक बोलते हैं। धन्यवाद।